हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरी एग्जाम स्टडी। आज हम इस पॉलिटी की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के पार्ट 1 को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 17। आंसर है बी अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता या एक समान कानून। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? ऑप्शन ए 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ऑप्शन बी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ऑप्शन सी 8 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ऑप्शन डी 9 प्रकार की स्वतंत्रताएं। सही आंसर है ऑप्शन ए 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 ए भाषण और बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बी सभा करने और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 सी संघ बनाने या सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 डी पूरे देश में स्वतंत्र रूप से आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ई पूरे देश में किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जी कोई भी व्यापार या पेशे को अपनाने या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एफ में दिया गया संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद में कुछ स्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 106, सी अनुच्छेद 107, डी अनुच्छेद 108। आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 संसद में कुछ स्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताता है। अनुच्छेद 107 संसद में विधेयक पेश करने और पारित करने के प्रावधान के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ओ। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के प्रतीक के रूप में 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद किसे कहा है? या भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 256। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 361। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। प्रथम अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान, दूसरी दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान, तीसरी जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सके? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 350। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 360। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। 1 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। नंबर 2 अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन। नंबर 3 अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 153, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 162, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार एवं वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 251। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 48 ए राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया। वन्य जीव और वन दोनों को संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया गया था। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 को पारित किया गया। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 को पारित किया गया। थैंक यू।